नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में संविधान, भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान और स्टैटिक जीके, इन सभी टॉपिक से दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों मैं कहूँगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो मैं कहूँगा साथियों, अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपको बता दें कि जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है दोस्तों, ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताइए, भारत में पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो साथियों ये सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन दोस्तों 1950 से 1958 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों यानी दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपका साथियों अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो साथियों ये 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? बताइएगा क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर। सुएज नहर जो दोस्तों है ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो साथियों ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइएगा साथियों क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैं कहूँगा साथियों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बता दें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो साथियों ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथियों आपसे बता दें कि यह झील जो है यूपी के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध के जलाशय पर स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो साथियों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। आए दोस्तों किस लिए हुआ था? आपको बता दें कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने हेतु यह समझौता हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य मूर्ति किस राजवंश की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो साथियों ये चोल राजवंश का है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो मेरे प्यारे साथियों, साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आया था। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना या दही में जमना किस जीवाणु के कारण होता है? तो साथियों ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ठीक है, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो साथियों ये बुध ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्तौंधी रोग होता है? तो साथियों विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों विद्युत धारा को मापने की एसआई इकाई जो है ये एम्पियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो साथियों रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा,
क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौका दौड़ किस राज्य के ओणम त्योहार का हिस्सा है? बताइएगा, प्रसिद्ध नौका दौड़ किस राज्य के ओणम त्योहार का हिस्सा है? तो साथियों ये केरल राज्य का है। ठीक है, चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो राष्ट्रीय खेल है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर हर साल दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों ये सरोजिनी नायडू थी। साथियों आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू जो है 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अलावा भारत में एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में है और वहाँ पर दोस्तों एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और इसके अलावा दोस्तों और किस राज्य में पाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की है? तो साथियों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का सबसे प्रमुख फसल उत्सव है? बताइएगा, पोंगल किस राज्य का सबसे प्रमुख फसल उत्सव है? तो साथियों ये तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो प्रश्न आपका साथियों है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के कुल कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।